Rama Hare
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्वजातं सहगणा रघुनाथं निगमं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतमे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबको अग्रिम गौड़ पुण्य फेस्टिवल का स्वागत है। तो आज हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ जानेंगे। चैतन्य महाप्रभु कौन है और क्यों आया है और किस उद्देश्य से उन्होंने आया है इस कलयुग में। क्योंकि कलयुग जो है बहुत दुष्ट से भरा है। हम सब कुछ ना कुछ अपराध दोष में पूरा जर्जरित है। तो इसी दौरान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ कि चैतन्य महाप्रभु आके सबको कृष्ण का जो प्रेम है वो किस तरह हम लोग अपने जीवन में उतर सके और कृष्ण का जो भक्ति कर सके उसके बारे में महाप्रभु का उद्देश्य थे आने का। तो चैतन्य महाप्रभु आया था आज से 5200 कुछ साल पहले नवद्वीप में उनका जन्म हुआ था। उसका जन्म का पीछे एक बार कुछ लीला था। जब द्वापर युग में कृष्ण एक बार रुक्मिणी का महल में रहकर सोच रहा था। और इसके पहले एक बार एक चीज बोल देता हूँ। हमारा महाराज और सारे आचार्य लोग बोला है इस गौर लीला को अगर किसी ने कितना भी गौर लीला हम लोग प्रेम के साथ श्रवण करेंगे तो हमको कृष्ण भक्ति प्राप्ति होगा, एक गारंटी है। हमारा आचार्य बोल रहे कि हम लोग जो गौर कथा को जितना सुनेंगे और जितना हमारा हृदय में धारण करेंगे उतने हमको कृष्ण भक्ति का प्रेम का उदय होगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए। शायद हमारे अंदर उतना नहीं होगा तो आप लोग कोशिश करिए इस प्रेम को लेने के लिए। हरे कृष्णा। तो एक बार रुक्मिणी का महल में कृष्णा जाने का प्लान किया था। तो रुक्मिणी ने क्या किया, बहुत महल को अच्छे से सजाया था। बहुत सुंदर से सजा के महल को सुंदर से बहुत ही फूल से सजा कृष्ण आएंगे। तो उसी दौरान कृष्ण का जो पुत्र है उन लोग भी बहुत सज धज के कृष्ण के लिए वेटिंग कर रहा था कि कृष्ण आएंगे। तो कुछ समय बाद कृष्ण आया। आने के बाद कृष्ण का जो बेटा है सबने उनके साथ आलिंगन किया और उनके साथ क्या हाल चाल पूछा। दूसरों को पूछ के उन्होंने क्या किया, रुक्मिणी का जो महल है उनका अंदर गया। जाके रुक्मिणी उस टाइम रो रहा था।
तो कृष्ण ने पूछ रहे थे आप क्यों रो रहे हैं, इतना खुशी का सब सब कितना अच्छा माहौल है और कितना सुंदर परिवेश है, सब आनंद में है और आप रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। तो रुक्मिणी बोल रहे प्रभु मैं रो रहा हूँ इसीलिए कि आप अभी द्वारका छोड़ के जाएंगे, तो इसी दुख से मैं रो रहा था। तो इसी फिर बाद में उसी समय नारद मुनि भी आए, उसी समय उस जगह में नारद मुनि आए। तो नारद मुनि भी आए तो नारद मुनि कैसे हर समय आनंद में रहते हैं, नारायण नारायण, वो हर समय आनंद रहते। उसी दिन नारद मुनि का मन भी बहुत दुख है। तो कृष्णा उनको भी पूछ रहे थे, तो उनके आने का पहले एक कृष्णा ने उन्होंने क्या कि कृष्णा रुक्मिणी ने उनको एक जो वैष्णव का जो स्वागत किया जाता है, उनको नारद मुनि को उनका आश्रम में बैठा के उनको चरण में जल दे के और अच्छा से उनको सेवा किया, जो वैष्णव का सेवा होता है। तो सेवा करने के बाद फिर कृष्ण ने पूछा आपका मन में क्यों दुख है, आज रुक्मिणी के मन में भी दुख है, आपका मन में भी दुख है, आपका मन का दुख का क्या कारण है। तो उसी समय नारद मुनि बोल रहे कि प्रभु आप द्वापर युग में आए हैं, कलयुग का जो स्थिति है ये बहुत ही मतलब गिरा हुआ है, क्योंकि उन लोग इतना इनका तो आयु कम है और इनका भक्ति भाव भी कम होगा और इनके अंदर क्या बोलते हैं समय भी नहीं होगा कुछ करने के लिए। इस तरह का बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उसी समय उन लोग क्या होगा, कैसे उन लोग उद्धार हो, कैसे आपका भक्ति प्राप्त होगा। तब कृष्ण ने उसी समय द्वापर युग में ही नारद मुनि को बोला मैं कलयुग में अवतार लूंगा और उसी समय में सबको कृष्ण का प्रेम अपने हाथों से दिलाऊंगा, तब उस प्रेम को सबको मिलेगा। तो इसी उद्देश्य से द्वापर युग से फिर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। उसी समय कृष्ण ने एक चीज बोल दिया था कि हे नारद मुनि आप देवलोक इंद्रलोक जो भी लोग हैं सबको आह्वान करिए कि मेरा इस लीला में कलयुग में भाग लेने के लिए, मेरे पहले उन लोग चाहे उसमें प्रवेश करें इस लीला में। तो हम लोग देख सकते हैं चैतन्य बाबू आने का पहले ब्रह्मा जी आ गया था, कौन सा रूप लेके, हरिदास ठाकुर का रूप लेके ब्रह्मा जी आए थे। तो उसका भी पीछे कारण था, हरिदास ठाकुर का रूप लेके ब्रह्मा क्यों आया, कि ब्रह्मा का आने का और भी कुछ ब्रह्मा जी जो है वो बहुत उच्च मार्ग का भक्त है, तो उन्होंने क्यों हरिदास का रूप लेके आया, तो उसके बारे में हम लोग बातें बताएंगे। तो इसके बाद कृष्णा ने जब ऐसा बोला तो नारद मुनि ने सबको जाके निमंत्रण किया कि आप लोग इस लीला में भाग ले सकते हैं, कलयुग में सबको भगवान ने निमंत्रण किया आप लोग इस कलयुग में भाग लीजिए। तो इस तरह भगवान ने कलयुग में आने के लिए उन्होंने सिद्धांत लिया था उसी समय से। तो फिर अभी कलयुग में भगवान का आविर्भाव कैसे हुआ उसके बारे में देखता हूं। तो जगन्नाथ मिश्र जो है चैतन्य महाप्रभु का पिताजी का नाम है और सची माता उनका माता का नाम है, सची देवी उनका माता का नाम है। तो इनका जो पितृपुरुष है, जो जगन्नाथ मिश्र का जो पिताजी का उनका घर था बांग्लादेश में श्रीहट्टा, तो सिलेट में है। तो उसी जगह में उनका पूरा फैमिली है कि किनका, चैतन्य महाप्रभु का पिताजी का फैमिली। सिलेट में श्रीहट्टा में एक जगह है जिसका उनका पूरा परिवार, उन लोग 7 भाई थे। 7 भाई से पंचम जो भाई है वो है जगन्नाथ मिश्र। तो जगन्नाथ मिश्र छोटा से ही थोड़ा सा पढ़ा लिखा में और इस आध्यात्मिक जगत में उनको थोड़ा इंटरेस्ट था, बहुत ही इच्छुक था पढ़ा लिखा करने का। तो और उनको भक्ति जीवन आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान प्राप्ति करने का बहुत इच्छा था। उन्होंने उस टाइम क्या किया, जो जगन्नाथ मिश्र का पिताजी था उपेंद्र मिश्र, उन्होंने क्या किया, उनको बस जगन्नाथ मिश्र को भेज दिया नवद्वीप में कि आप नवद्वीप जाइए, जाके अच्छा से इस आपका पढ़ा लिखा करिए और अच्छा से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। तो उन्होंने किसके पास भेजा था नीलंबर ठाकुर के पास, नीलंबर चक्रवर्ती जो बेलपुकुर में रहते हैं, इनका आश्रम है। हमने जब परिक्रमा में गया था देखा था कि बेलपुकुर में नीलंबर चक्रवर्ती का आश्रम अभी भी उधर है। तो नीलंबर चक्रवर्ती के पास भेजा कि किसको, जगन्नाथ मिश्र को। तो जगन्नाथ मिश्र को जब उधर भेजा है तो जगन्नाथ मिश्र ने बहुत ही अच्छा से गुरुदेव का सेवा कर रहा था, अच्छा से उन्होंने
अपनी जो शिक्षा है आध्यात्मिक जगत को ले रहा था। उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका भक्तिमूलक सेवा और उनका पढ़ा लिखा के ऊपर इतना इंटरेस्ट है, वो सब कुछ देख के नीलम्बर चक्रवर्ती ने सोचा था कि मेरा जो बेटी है सची, उनके साथ जगन्नाथ मिश्र का शादी का व्यवस्था करेंगे ताकि उनको अच्छा से रह सके। तो पहले क्या है ना, पहले जमाना में, अभी तो हम लोग देखते हैं कि कोई हस्बैंड का लड़की का क्या बोलते हैं, लड़की के लिए कोई लड़का देखने के लिए जाता है तो पहले उनका पैसा, बिल्डिंग, घर, ये सब कुछ देखता है कि फैमिली का स्टेटस क्या है। तो इस तरह का सब कुछ देख के अभी शादी का प्लानिंग होता है। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, उनका आध्यात्मिक जगह कितना इंटरेस्ट है और भक्ति मूलक में कैसा है, इस तरह का उन लोग सोच के देख के डिसीजन लेता था। तो नीलांबर चक्रवर्ती ने वो सोच के उन्होंने सिद्धांत लिया था कि हमारा बेटी के साथ जगन्नाथ मिश्र का शादी का व्यवस्था करेंगे। तो उसी दौरान नीलांबर चक्रवर्ती ने उनको शादी का व्यवस्था किया। दोनों का शादी हुआ, जगन्नाथ मिश्र और सची माता का। ठीक है। तो इसके बाद उनका शादी का दिन बीत रहा था। बहुत ही गरीब था, उन लोग उतना पैसा वाला नहीं था, उतना ब्राह्मण परिवार से थे। तो अपने कैसे भी करके अपने दिन को गुजार रहा था। तो तब उनके इसके बाद उनका 8 कन्या संतान हुआ था। इसके बीच उनका 8 कन्या संतान हुआ था और 8 एक एक करके अपने प्राण त्याग दिया। उन्हें प्राण त्याग दिया। फिर एक दिन सची माता और जगन्नाथ मिश्र ने दोनों ने सोच रहा था कि मतलब पर्सनल, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का डिस्कशन चल रहा है। तो देखो हमारा एक एक करके 8 कन्या संतान का हमारा प्राण निकल गया, शायद हम लोगों से कुछ अपराध होगा, कुछ होगा। ये डिस्कशन में आया, मतलब जब दो डिस्कशन कर रहा था तब उनको पता चला कि हमने शादी के बाद हमारा जो ससुर और क्या बोलते हैं सासू माँ और जो भी है उनका परिवार, वो कभी बांग्लादेश में नहीं किया शादी के बाद। तो उनका शायद सेवा नहीं किया, इसीलिए शायद हमको इस तरह का हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि, ये जगन्नाथ मिश्र बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, चल के हम लोग बांग्लादेश में जाते हैं। जाके पहले तो बांग्लादेश अलग नहीं था, सब एक ही साथ में था उस टाइम। तो उधर सिंहट में जाएंगे, जाके अपने पिता माता का सेवा करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, फिर जाके हम लोग को शायद कुछ अच्छा होगा हमारे जीवन में। तो उन्होंने फिर क्या किया, उधर से उन लोग निकल गया। जैसे सची माता ने भी बहुत खुश हो गया कि मैंने भी कभी ससुराल नहीं गया और ये शादी के बाद यहाँ पे ही हूँ, हमको भी बहुत देखना है मेरा ससुर कैसा है, सासू माँ कैसा है। और हम लोग बांग्ला में बोलते हैं, जो भाई का हस्बैंड का बड़ा भाई को भासुर बोलते हैं, और हिंदी में क्या मालूम नहीं, जेठ। और देवर और जेठ, ये सबके देखने का उनको बहुत इच्छा जगा, किसका, सची माता को। तो इसी दौरान दोनों ने प्लान कर लिया, ठीक है हम लोग अभी श्रीहट्ट में जाएंगे, जाके उन लोगों का सेवा करेंगे। तो सची माता और जगन्नाथ मिश्र चला गया किधर, श्रीहट्ट में, उनके परिवार में। उन्होंने जब गया, उधर का जो उनका ससुर सासू माँ सब ने उनको अच्छा से स्वागत किया। उसको देख के सची माता का मन में उनके ऊपर और भी ज्यादा भक्ति का उदय हुआ। तो देख के उन लोगों को सची माता ने उस दिन बहुत ही अच्छा से सबको इतना सेवा किया, इतना खुश किया कि सबका हृदय में बस सच्ची सच्ची गुनगुन हो रहा था। मतलब इतना सेवा किया, सबका मन जय कर लिया। फिर सासू माँ को एक दिन गौर नारायण सपने में आया। जो उनका सासू माँ था, उनका नाम था शुभा देवी, शुभा। तो उनको एक दिन एक कौन है, चैतन्य जगन्नाथ मिश्र का माता, तो उनका सपना में एक दिन आया कि देखो गौर नारायण आया था, आके बोल रहे थे कि आप आपके बहू को दोबारा नवद्वीप भेज दो, नवद्वीप भेज दो आप यहाँ पे, और उनको नहीं रखो क्योंकि मैं उनका दूसरा पुत्र के रूप में मैं आविर्भाव होंगे, तो आप उनको जल्दी नवद्वीप में भेज दीजिए ताकि उन लोग अपनी प्रिपरेशन ले सके। तो उसी लिए फिर सासू माँ जब देखा और एक बात बोला कि आप चिंता मत करिए, मैं भी आपको दर्शन दूंगा। ये किसको बोला, शोभा देवी को, जो जगन्नाथ मिश्र का माता था, कि आप चिंता मत करिए, मैं भी आपको दर्शन देने के लिए आऊंगा। तो इसी तरह फिर सुबह हुआ। सुबह होने के बाद
सची माता को बुलाया, जगन्नाथ मिश्र को बुलाया, उन लोगों को बोला कि आप लोग अभी क्या बोलते हैं नवद्वीप जाइए, जाके जो आपके एक ही अनुरोध है, आप लोग उधर जाके आपका घर में जो दूसरा संतान होगा, जो पहले तो कौन है विशंबर है, और दूसरा बेटा कौन है अभी निमाई आएंगे, तो दूसरा बेटा जो है उसको बोलिए एक बार हमसे मिलने के लिए श्रीहट्ट में आए, हमको उनका रूप देखना है, दर्शन करना है। तो सची माता ने प्रतिज्ञा किया, ठीक है मैं जरूर आपको दर्शन करने के लिए भेजूंगा। और दोनों ने उनका परिवार का जो जगन्नाथ मिश्र का उपेंद्र और शोभा, सब ने अच्छा से उन लोगों को आशीर्वाद किया कि आप लोग जाइए, जाके अपने संसार जीवन बिताइए। तो इस तरह का उन लोगों दोनों ने किया। जाने के बाद उनका उसी तिथि में जो आ रहा है हमारा फाल्गुन महीने का गुदली लग्न में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था। और आविर्भाव होने का पहले जो ये जगन्नाथ मिश्र का हृदय में पहले कौन आया था, जो ज्योति आया था, एक ज्योति की तरफ पहले जगन्नाथ मिश्र का हृदय से आया, वो जगन्नाथ देख रहा था कुछ ज्योति मेरे हृदय में आ रहा है, उस हृदय से किधर जा रहा था, सची माता का गर्भ में जा रहा था। ये किसको मालूम हो रहा था, जगन्नाथ मिश्र को। जब गर्भ शुरू हुआ उसी समय से जगन्नाथ मिश्र का परिवार में सब कुछ बदलने लगा। जब भी उनका हृदय में जब चैतन्य बाबू का जो ज्योति प्रवेश किया, उसी समय से उनका परिवार में, जो मैं पहले ही बोला उनका परिवार उतना वित्तशाली नहीं थे, थोड़ा गरीब था। बट पहले चैतन्य जगन्नाथ मिश्र से अलग अलग घर से कुछ भी भिक्षा मांग के अपने परिवार जीता था। तो अभी देखते हैं कि सबने खुद आके घर में आके भिक्षा देके जा रहा है। तो उनको तो अलग से लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है, मेरा साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं जाके सब घर से थोड़ा थोड़ा भिक्षा मांग के अपने जीवन संसार को अतिवाहित कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन से सबने मेरे को दे रहा है आके। लेकिन ये चीज जो क्या है, बोल रहे जब महाप्रभु भगवान का आविर्भाव होता है तो देवी देवता लोग उधर बैठते नहीं है, उन लोग भी परेशान हो जाते हैं, कैसे भगवान को सेवा करूं, क्या करूं, कैसे करूं, इन लोग भी परेशान में आ जाता है। तो तब क्या हुआ, जगन्नाथ मिश्र का हृदय से सची माता घर में प्रवेश किया। फिर जैसे हम लोग जानते हैं कि 9 महीना में क्या होता है, एक 10 महीना 9 महीना इस तरह का एक माँ का गर्भ में रहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कितना महीना था, 13 महीना ऐसा कुछ, आई थिंक 13 महीना ऐसा 12 महीना कुछ चैतन्य महाप्रभु गर्भ में थे। जब इस तरह का इतना महीने हो गया तब सब वैद्य को बुलाया, डॉक्टर मतलब उस टाइम डॉक्टर नहीं था, जो वैद्य होते हैं उनको बुलाया, बोलते नहीं आपका जो बच्चा है सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनको आने का लेट हो रहा है, वो क्या बोलते हैं तो समय लगेगा उनका आने के लिए। उन्होंने एक्चुअली उनको भी पता था कि ये कोई स्पेशल कोई आ रहा है। हाँ, तो इसी दौरान फिर चैतन्य महाप्रभु ने फाल्गुन महीने में गुदली लग्न में उनका आविर्भाव हुआ था इस नवद्वीप धाम में, सची माता का, सची और जगन्नाथ मिश्र का पुत्र का रूप में। जब उनका जन्म हुआ था उसी दिन जो था एक तो पूर्णिमा था, फाल्गुनी पूर्णिमा, दूसरा था चंद्रग्रहण। आपको इंग्लिश में चंद्रग्रहण को आई थिंक सन ऐसा था उस दिन। तो हम लोग सब जानते हैं कि उसी दिन सब कुछ अशुद्ध हो जाता है, सब कुछ ठीक नहीं रहता है, सबको सब चीज थोड़ा अलग चलता है, जो नक्षत्र ग्रह चलता है उस समय ठीक नहीं चलता है। तो इसीलिए हम लोग जो भक्त लोग हैं कुछ सामग्री में तुलसी रखते हैं, और नहीं तो जो खाने का चीज है, ये सब कुछ नियम विधि नियम है, ये हम लोग अभी भी पालन कर रहा है। तो उसी समय का नियम क्या था कि जो ग्रहण का समय था 1, 2, 3 आवर्स जो भी रहता था, उस समय सबने जोर से हरे कृष्ण हरे भगवान का नाम कीर्तन करेंगे और गंगा में जाके स्नान करेंगे, ताकि हमारा जो उस समय का जो दोष है हमारा शरीर में ना लगे। और जोर से नाम लेना भी उस समय का एक जो ब्राह्मण लोगों का कुछ नियम था कि भगवान का नाम जोर से नहीं लिया जाएगा। क्यों? कि अगर जोर से भगवान का नाम लिया जाएगा, हरि नाम लिया जाएंगे, तो हरि का नाम का शक्ति कम होता है। लेकिन उसी दिन जो चंद्र ग्रहण के दिन वो प्रॉब्लम नहीं है, वो कितना भी जोर से ले लो आप तो उसके लिए अच्छा है। तो सबको पूरा परिवेश जो है वो क्या बोलते हैं शुभित हो जाता है, मतलब थोड़ा अच्छा हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है। तो सबने जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे, हरि बोल गौरांग, मतलब जिसका जो भी नाम पे बुला रहे भगवान को बुला रहा था। और सबने गंगा में नहा रहा था। तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु का उधर जन्म हुआ।
तब सबने जो देख के आ रहा था वो आके बोल रहे हैं, मालूम है तेरे को ऐसा घर में एक इतना सुंदर बच्चा आया, इतना सुंदर, उसका जो शरीर है वो पूरे सोने का जैसा है। एक दूसरे माताजी को बोल रहे थे और सबने क्या कर रहा था, अपने जो गीला हुआ कपड़ा है नदी से नहाने के बाद वही कपड़ा लेके सीधा जा रहे हैं उधर, और एक बार नहीं जा रहा है, इतना लाइन लग गया उसको दर्शन करने के लिए। और क्या कहना, वो कभी कभी हम लोग देखते हैं डबल, हम तो कभी कभी किया डबल प्रसादम के लिए पहले लाइन का पहले फिर बाद में दोबारा जाता हूँ, दोबारा लाइन में खड़ा हो जाएगा, फिर दोबारा पार्सल मिलेगा, फिर तीसरा बार खड़ा हो जाएगा। इस तरह का उसी टाइम जितना वो दर्शन करने के लिए किसी को एक बार देख के मतलब टाइम नहीं मिलता, जल्दी 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 जल्दी, जैसे कभी कभी हम लोग अभिषेक के टाइम जब समय कम होता है हमारा हॉल का, तो जल्दी जल्दी डालिए, जल्दी जल्दी निकल जाइए, दर्शन का टाइम भी नहीं होता है। तो इस तरह का उधर चल रहा था माहौल के देख के माताजी लोगों को सबको मन भरते ही नहीं है, तो एक बार देख के फिर दोबारा खड़ा होता है, दोबारा देख के तीसरा बार खड़ा होते हैं। अलग अलग जगह से अलग अलग कोई आ रहा था जो इसको कभी देखा ही नहीं है नवद्वीप में, तो कहाँ से आ रहा था, किधर से आ रहा था, सब थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, क्यों हो रहा है ऐसा, तो कुछ तो अलग है। तो इस तरह का चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था इस तरह का बहुत दिन से चल रहा था। ये जो लाइन का चक्कर है, दर्शन का चक्कर है, बहुत दिन से चल रहा था। उसी समय सोची माता जो था सूची गृह में था, एक जो हमारा जो जन्म के बाद उनको सेपरेटली एक रूम में रखा जाता है, तो उसके अंदर किसी को मतलब जाते नहीं है जब तक वो शुद्ध होके नहा के बाहर ना आ जाए। तो ये तो 6 दिन का 7 दिन के समय वो बाहर निकलता है। तो उसी समय तक सबने लाइन पकड़ पकड़ के आ रहा था, और सबने जो देवी देवता लोग, ऐसे श्लोक है चैतन्य चरितामृत में कि सावित्री गौड़ सरस्वती शचीरम्बा अरण्यवती আর যত দেবনারীগণ নানা দ্রব্য প্রীতি ভরি ব্রাহ্মণীরা বেশি ধরি আসে সবে করি দর্শন। मतलब बोल रहे कि जो देवी देवता लोग हैं जो सबने ब्राह्मणी का रूप लेके और हाथ में बहुत सारे सामग्री लेके ये चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने के लिए, निमाई को दर्शन करने के लिए आ रहा था। तो सब दर्शन करते जाते, और अलग अलग जगह से जो अलग अलग नारी लोग मतलब लोग आ रहे, सबको पहचानते ही नहीं कौन आ रहा है, किधर से आ रहा है। तो इस तरह का बहुत दिन से, कितना दिन तक चल रहा था किसी को मालूम नहीं, ये घर में तो लाइन लग गया। तो इसके बाद धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो कुछ दिन बीता, फिर उधर हम लोग, उसके पहले एक चीज लीला बोलना मैं भूल गया, जो कलयुग में अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया था कि कलयुग में इतना स्थिति चल रहा था, तो चैतन्य आदित्य आचार्य ने आदित्य ठाकुर ने उन्होंने क्या किया, हर दिन तुलसी और शालिग्राम का गंगा में जाके तुलसी से उनको सेवा करता था। शालिग्राम का गंगा में तुलसी का गंगा में जाके शालिग्राम को नहाता था, तुलसी से उनका सेवा करता था, और हर दिन भगवान को आने के लिए प्रार्थना करता था। तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु आने का कलयुग में आदित्य आचार्य का आह्वान था। तो चैतन्य आदित्य आचार्य हर दिन गौरांग गौरांग बोल के पूरे दिन हर दिन बुलाते थे कि आप आइए आइए, इस धराधाम में आपका जरूरत है, आपके बगैर इस जो स्थिति है कलयुग का कोई निवारण नहीं कर सकता। इस तरह का हर दिन आदित्य आचार्य ने प्रार्थना करता था। तो उनका प्रार्थना से एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए थे। तो इसके बाद अद्वैत आचार्य रहते हैं किधर, शांतिपुर में उनका कुटिया थे, शांतिपुर में। तो जब इधर जन्म हुआ था वहां पे भी एक अलग से माहौल कि अद्वैत आचार्य को मालूम हो गया कि भगवान आ गए हैं। तो उधर भी शांतिपुर में एक बड़ा फेस्टिवल, सबने धूम धमाका, उधर हरिदास ठाकुर ने इतना नृत्य कर रहा था और सबने आनंद में इतना नृत्य चल रहा था शांतिपुर में। एक सबने अचानक हो क्या हुआ क्या हुआ। तो उसके बाद दूसरा दिन सीता माता जो आदित्य आचार्य का पत्नी है, सीता माता ने सोचा कि नहीं, मैं अभी नवद्वीप जाके क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु का निमाई का थोड़ा सेवा करेंगे। तो उसके बाद सची माता ने आने के बाद सूची गृह से जो कार्यक्रम होता है, जो बच्चा को नहा के चैतन्य महाप्रभु को सुंदर सहाजा के बाहर लेके आते हैं। तो एक्चुअली हमारा बांग्लादेश में 6 दिन 7 दिन में नाम रखता है, उनका नामकरण करते हैं। तो 6 दिन में आई थिंक 6th डे में, बट चैतन्य महाप्रभु का नामकरण थोड़ा लेट में हुआ। जो उनका जो नामकरण हुआ था, जो गौरांग भोग में महाराज बोल रहे थे कि अन्नप्राशन के दिन, जो 6 महीने के दिन, 6 महीने में जब उनका मुंह में क्या बोलते
अन्न देते हैं। तो उसी दिन उनका नामकरण के लिए कौन कौन आए थे, नीलम्बर चक्रवर्ती आए थे उधर से, और बाकी गांववासी लोग सब थे। तो इधर भी थोड़ा युद्ध शुरू हो गया था। तो नीलम्बर चक्रवर्ती ने नाम दिया कि ये जो है, ये उनको पता था जो कौन है, तो उन्होंने इतना नाम दिया कि विश्वम्बर नहीं, विश्वरूप, हाँ विश्वम्बर, सॉरी विश्वम्बर, विश्वरूप में बड़ा भाई का नाम है विश्वरूप और इनका नाम दिया था विश्वम्बर, जो विश्व को धारण करेंगे, विश्व में एक आलोड़न सृष्टि करेंगे जो चैतन्य महाप्रभु, इसीलिए उनका नाम दिया विश्वम्बर। तो और गांव का जो माताजी लोगों ने नाम दिया, ये दो ग्रुप हो गया। अभी प्रभु लोगों ने बोल दिया कि विश्वम्बर है और माताजी लोगों ने बोल दिया कि नीम का वृक्ष में नीचे उनका जन्म हुआ, इसके लिए उनका नाम होगा नीमाई। और भी कारण है कि बहुत सारे भूत प्रेत का भी थोड़ा सा नीम का से डर है, नीम का झाड़ से। तो आई थिंक नीमाई रखेंगे तो वो नीम थोड़ा सा अलग से होता है ना, क्या बोलते हैं, फीका होता है, कड़वा होता है। तो वो कड़वा का वंश से जो भूत प्रेत है हमको उसको अटैक नहीं करेंगे, इसलिए इनका नाम नीमाई रखना ही ठीक है। तो ये दोनों का बीच में थोड़ा माताजी का ग्रुप और प्रभु जी का ग्रुप थोड़ा चल रहा था। फिर बाद में नीलम्बर चक्रवर्ती ने एक डिसीजन लिया कि ठीक है, जो बाल्य अवस्था में उनका जो क्या बोलते हैं हम लोग, एक सरनेम बोलते हैं ना, सरनेम और पेकने, तो वो था जो सरनेम रखा था नीमाई, जो सब उसको नीमाई में बुलाएंगे, बट उनका जो पेपर में उधर भी नाम लिखा होगा तो उसमें होगा विश्वम्बर नाम के होगा। तो ये सब अपने राजी हो गए, चलो ठीक है, कम से कम उनको तो हम लोग नीमाई से बुला सकते हैं। तो इस तरह का नामकरण हो गया उनका। तो उसके बाद एक दिन नीमाई ने तो कौन सा ले लेना चाहिए जन्म हो गया। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपने लीला चल रहा था। उसके बाद एक बार सची माता और जगन्नाथ मिश्र ने एक लीला दर्शन किया जो भगवान का अलग से लीला था। एक दिन जगन्नाथ मिश्र घर में सो रहा था और सची माता क्या बोलते हैं निमाई को लेके गोद में लेके उसका जो क्या बोलते हैं विंडो है उसके अंदर बैठा था। तो उसी समय सडनली कुछ यहाँ पे एक आश्रम की चीज कुछ हो गया था जो देख के सची माता देख रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा था, ये क्या हो रहा है। कोई आया और आके मेरा बच्चा को मेरा गोद से लेके गया और उनको लेके जाके एक बहुत ही सुंदर सा आश्रम में बैठाया। बैठाने के बाद उनको अच्छा से दूध घी से अच्छा से अभिषेकम किया और उनको सजाया और सब लोग बैठा था। इस तरह का वो देख रहा है, मतलब कुछ बोल भी रहा है बट उसका साउंड नहीं आ रहा, इस तरह का माहौल एक चल रहा था। फिर जब उन्होंने ऐसा होते होते एक समय के वो अज्ञान हो गया था, मूर्छित हो गया था। मूर्छित होने के बाद जब वो साउंड किसको आया, जगन्नाथ मिश्र को मालूम हो के वो मूर्छित हो गया। तब उसने जगन्नाथ से भाग के आया, बोल रहे क्या हो गया, आप ऐसा क्यों गिर गया। बोलते यहाँ पे कुछ आए थे, कोई आके इनको अभिषेक किया, नित्य कीर्तन बहुत धमाका प्रोग्राम चल रहा था। तो जगन्नाथ इधर कुछ भी नहीं है, अभिषेकम होगा तो शायद कुछ घी दूध कुछ तो इधर माहौल होगा। निमाई जो है मट्टी में वो ऐसे खेल रहा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। बोलते आप सपने देखा, बोलते नहीं मैंने अपने आंखों से देखा, मैं आपको बुलाया था लेकिन आप क्यों सुना नहीं। बोलते आप बुला ही नहीं मेरे को, आप कैसे सुनेगा मैं। तो इस तरह का लीला भगवान ने किया है। तो उस टाइम जो आए थे वो कौन थे, पूरा देवी देवता लोग भगवान से अभिषेक करने के लिए और भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, जो एक उन लोग आनंद करके फिर उन लोग चला गया था। तो इस तरह का लीला था। और एक लीला है, हम लोग समय बहुत कम है तो इसके बाद हम लोग एक छोटा सा लीला करेंगे। एक बार एक ब्राह्मण का लीला है, बहुत आनंद देता है। हमारा गुरु महाराज इस लीला को बहुत बार बोला है, तो हम भी चाहते हैं कि आज इस लीला को आप लोगों के साथ थोड़ा बोलने के लिए। एक ब्राह्मण का लीला आप लोग सब जानते होंगे, तो फिर भी हमारे लिए बोलता हूँ। एक बार एक ब्राह्मण गोपाल को लेके वो जंगल में गोपाल का सेवा करते हैं। तो ब्राह्मण एक दिन चलते चलते नवद्वीप में आने के बाद उसी घर के सामने से जा रहा था, किसका, जगन्नाथ मिश्र सची माता घर के सामने से जा रहा था। फिर उन लोगों को एक्चुअली सची माता और जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण थे, तो उन लोगों ने ब्राह्मण को सेवा करने के लिए बहुत इच्छा जगाया कि नहीं हमने ब्राह्मण का थोड़ा सेवा करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने घर के में बुलाया
बुलाने के बाद उस जो ब्राह्मण है उसको अच्छे से सेवा किया, जल पिलाया और उनको बोला गया कि आप हमारा घर पे आए हैं तो हम लोग कुछ भोग का व्यवस्था करता हूँ, आप भगवान को निवेदन, अपने गोपाल को निवेदन करिए, फिर बाद में हम सब ने इसका प्रसाद आस्वादन कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ राजभोग का व्यवस्था करता हूँ। बोलते नहीं, हमको थोड़ा फल दे दीजिए, हम गोपाल को भोग लगाता हूँ और उसमें मैं संतुष्ट हो जाएंगे। बोलते नहीं, आप हमारा गृह आए और एक गृहस्थ का कर्तव्य होता है कि आपको अच्छे से सेवा करना, तो ये हमारा मौका मिला आपको सेवा करने का, आप मैंने हमको थोड़ा मौका दीजिए। तो इसके दौरान फिर उन्होंने क्या किया, ठीक है आप लोग इतना अच्छे से कर रहे हैं, आप लोग व्यवस्था करिए। फिर उन्होंने अच्छा से आसपास के सबको लेके आके अच्छा से कुकिंग किया और अच्छा से राजभोग का व्यवस्था किया। फिर उस ब्राह्मण को बोला आप गोपाल को भोग लगाइए। फिर ब्राह्मण ने गोपाल को रखा और भोग का थाली जो है सामने रखा और रखने के बाद फिर वो उनके स्टाइल से बोल रहा था, गोपाल गोपाल आप आ जाओ, आके इसको, इस भोग को ग्रहण करो, इसको स्वीकार करिए। इस तरह का वो ब्राह्मण ने गोपाल को बुला रहा था। और गोपाल कौन था, घर में ही था। हाँ, वो आ गया, आके पूरा को उल्टा पुल्टा करके खा के फिर जब ब्राह्मण ने आंख खोला, ये कौन है भाई, ये बच्चा कौन है, किधर से आया, ये पूरा भोग को खराब कर दिया, हाँ ये पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया, ये भोग हम अभी कैसे हम लोग ग्रहण करेंगे, कैसे भगवान को भोग लगाएंगे। इस तरह का बहुत बातचीत चल रहा था। उसी टाइम जगन्नाथ मिश्र आ गया, आके देख रहे कि बच्चा ने ऐसा किया, उसको थोड़ा सा गुस्सा आया, एक डंडा लिया कि तुम ऐसा क्यों किया। फिर ब्राह्मण ने बोला नहीं नहीं वो बच्चा है, ठीक है वो ऐसा हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर माता लोग तो सब ने ऐसे बैठ के इतना मुश्किल से सुबह से मेहनत करके हम लोग इतना अच्छा कुकिंग किया, अभी भोग नहीं लगा है, ब्राह्मण भी सेवा नहीं करेगा, अभी ब्राह्मण का तो अपराध हमसे मतलब सही नहीं होगा कि हम लोग ब्राह्मण का सेवा नहीं कर पाया। फिर क्या होगा, फिर सबने मिलके फिर ब्राह्मण को दोबारा रिक्वेस्ट किया कि आप और एक बार हम लोगों को व्यंजन रान्ना कुकिंग करने के लिए क्या बोलते हैं मौका दीजिए, ताकि हम लोग दोबारा आपके लिए राजभोग का व्यवस्था करो, फिर आप दोबारा आप कुकिंग करिए। उसी समय में ये जो गोपाल है, सॉरी निमाई, उसको थोड़ा दूर रखेगा, नो प्रॉब्लम, आप उसमें भूख लगा सकता है। फिर दोबारा बहुत उस टाइम 6 बज गया शाम को, कुकिंग करते करते माताजी लोग को शाम को 6 बज गया। फिर 6 बजे भोग लगाया। पूरा दिन किसी ने कुछ नहीं खाया, ना ब्राह्मण ने खाया ना उनका परिवार का कोई खा पाया, कि ब्राह्मण नहीं खाएगा तो उनमें कैसे खाएगा। तो फिर शाम को 6 बजे दोबारा भोग लगाया उधर गोपाल को, फिर से सेम स्टाइल से बुलाया, गोपाल गोपाल आ जाओ भोग खाओ। फिर दोबारा वो निमाय आ गया, आके दोबारा उसको उल्टा पुल्टा कर दिया। अभी तो जगन्नाथ मिश्र को बहुत गुस्सा हो गया कि इसको तो अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये तो बहुत परेशानी कर रहा है। फिर वो ब्राह्मण ने समझाया नहीं नहीं ठीक है चलेगा, बच्चा है, थोड़ा सा ऐसा करता है। फिर बस उसी समय जब सबने गुस्सा में फूल रहा था, उसी समय कौन विश्वम्बर आ गया, विश्वरूप आ गया, सॉरी ये विश्वम्बर विश्वरूप में थोड़ा कंफ्यूजन है मेरा। तो विश्वरूप आ गया, तो विश्वरूप आके बोल रहे सब इतना गुस्सा का रूप में क्यों ऐसा बैठा है, सब क्या हो गया। बोलते हैं देखो ये निमाई ने ऐसा हरकत किया, दो बार कुकिंग किया, दो बार उसने ऐसा हालत कर दिया। फिर विश्वरूप जो था बहुत ही प्रेम के साथ ब्राह्मण को समझाया, ये देखिए आप ब्राह्मण हैं, अगर आप हमारा घर से असंतुष्ट होकर जाएंगे तो शायद हमारा परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह का बहुत ही प्रेम के साथ, और विश्वम्बर भी बहुत अच्छा भक्त थे, तो उनके उसी तरह से उनको समझाया कि आप हमको और एक बार लास्ट मौका दीजिए, वो भी आप रात को कभी भी आपको 2-3 बजे आप भोग लगाओ, उसी टाइम में तो पूरा दुनिया सो जाएगा, सब सो जाएगी, उसी टाइम आप लगा दो, लगा के आप खा लो, हम लोग सुबह देखेंगे, ठीक है। और निमाई में कोई भी नहीं आएंगे। फिर रात को ब्राह्मण ने दोबारा रात को जो भी कुकिंग करके दिया, नाइट को उनको भगवान को गोपाल को दोबारा बुला दिया। वो सेम स्टाइल है, क्या कौन सा कैसे बुलाता है, गोपाल गोपाल आ जाओ भोग ऐसे ग्रहण करो। तो जब गोपाल बुलाया, अभी उनको स्वयं भगवान जो उनका रूप लेके उनके सामने प्रकट हुआ कि तुम मेरे को सुबह से 3 बुलाया, बुला के फिर मैं आता हूं, तुम गुस्सा हो जाता है, तुम मेरे को बुलाता है, मैं आता हूं, तुम मेरे गुस्सा हो जाता है, फिर ये कैसा है, तुम क्यों बुलाता है। फिर इस तरह का उन्होंने जब बोला, तब उनको ब्राह्मण को मालूम हुआ कि जो नीमा है साक्षात गोपाल है,
जो उनको खुद जब हम इतना भाग्यवान है कि मेरा पुकार में गोपाल आया है और आके खुद उस प्रसाद को आस्वादन किया है। तो इस तरह का चैतन्य महाप्रभु का लीला था। चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं कृष्ण है और इसमें कोई संशय नहीं है। और हम लोग जितना भी भगवान का भक्ति करेंगे, जितना भी भगवान का सेवा करेंगे, और चैतन्य महाप्रभु आया, जो माता जी ने अभी बहुत सुंदर से चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टकम पाठ किया था, बहुत ही सुंदर सुर से, एक अलग से माहौल चल रहा था। माता जी जब अपने सुर से शिष्टाष्टकम पाठ किया, इस शिष्टाष्टकम जो है चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों के लिए बस 8 ही श्लोक दिया है। ये 8 श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, एक एक श्लोक में, एक एक शब्द में आप उसको इतना गहराई है। जो हमारा वरिष्ठ वैष्णव लोग होते हैं, उन लोग एक एक श्लोक को लेकर हफ्ता भर तक क्लास दे देते हैं, और हम लोगों को तो 1 घंटा इधर संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो उन लोग एक श्लोक को लेके, तो चैतन्य महाप्रभु का जो 8 श्लोक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें से अगर हमने अपने जीवन में एक भी श्लोक पूर्ण तरह से धारण कर सके तो हमारा भक्ति जीवन उद्धर हो जाएगा, मतलब बहुत आगे बढ़ेंगे। एक श्लोक को अगर हम लोगों ने हृदय में धारण कर सकते हैं। वो जो 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, उनको भाव को प्रकाश किया था कि किस तरह हम लोग भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें किस तरह वो, जैसे 2 नंबर श्लोक में क्या बोला, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादशी तबो कृपा भगवान माफी दुर्दैव मृदुष्य मिहा जाने अनुराग हो। तो इसमें बोल रहे कि भगवान ने अपने नाम का जो शक्ति है, कलयुग के हमारे अंदर उतना शक्ति नहीं होगा भगवान का जप ध्यान करने का, आधा घंटा 1 घंटा बैठ के ध्यान करने का। तो इसलिए भगवान ने अपने पूर्ण शक्ति किसके ऊपर दिया, नाम नामकारी बहुधा निज शक्ति, मतलब हमारा जितना भी शक्ति है, भगवान का जितना भी शक्ति अपने नाम के ऊपर दिया है। तो इसीलिए हम लोग इस कलयुग में अगर नाम को अपनाएंगे, नाम का पूजा करेंगे, हरिनाम का सेवा करेंगे, हरिनाम का जप करेंगे, तो हमको गौर प्रेम और भगवान का प्रेम प्राप्ति होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, अगर हम लोग प्रेम से ले सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग सब भगवान का अच्छा से नाम लेंगे। और गौरांग महाप्रभु का जो वाणी है, पृथ्वीते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होवे मोरो ये नाम। तो भगवान का ये नाम पृथ्वी हर जगह में हमें फैल रहा है। तो एक्चुअली फैलने का जो कर्तव्य हम लोगों का है, चैतन्य महाप्रभु बोला हमारा पास 2 हाथ है, इस 2 हाथ से मैं कितना फ्रूट दे सकता हूँ, तो कितना फ्रूट दे सकता हूँ, आप लोग सब आइए, सब बिलाइए, ये जो प्रेम है। तो ज्यादा कुछ नहीं, क्या बोला चैतन्य महाप्रभु ने बोला, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो जिसको भी देखेंगे कृष्ण के बारे में बताइए, अमार आज्ञाए गुरु होए तारो ये देश, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसको बताइए, आपने मन से बोलने का जरूरत नहीं। आप टेंशन मत लीजिए कि हमको कुछ अपने से राइटिंग करना है, कुछ नया लेके आना है, सर्चिंग करके साइंस लोग जो करता है, जैसे एंड्रॉइड फोन 4G 5G 7G 8G जो भी आ रहा है आगे, तो ये जो रिचार्ज कर जरूरत नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ चैतन्य चरितमृत भागवतम और गीता, ये जो हमारा शास्त्र है उसमें जो बताए वही इतना ही बता दो आप। और हमारा गुरु महाराज भी एक बार बोल रहा था, पहले तो 4G था नेटवर्क, तो इसलिए बोला गिव गौरांग जी 3G 4G, अभी तो 5G 6G आ रहा है, 7G भी आगे आएंगे शायद, तो इसीलिए हमको गिव ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और भी गिव क्या गौरांगा, तो इसलिए सबसे हमको क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा गौरांग का प्रेम देना चाहिए, तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्राप्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा।